नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली जो सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए है, जो इसमें आना चाहते हैं उनके लिए है। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बिकॉज वो स्पेस है तो आप सब्सक्राइबर्स मुझे बताएंगे। मुझे नहीं पता कितने लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, पर आप लोग बताएंगे। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं उस पर वीडियोज़ और बनाऊँगा सरकारी कर्मचारियों के लिए या जो बनना चाहते हैं वीडियोज़। आपको अपनी पेंशन कम्यूट करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, सरकारी नौकरी करनी चाहिए या कब छोड़ देनी चाहिए, 2004 से पहले वाले हैं उनको नौकरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए जिनको प्रॉपर पेंशन मिल रही है, एनपीएस के चीज़ें मुद्दे। तो अगर मेरा ऑडियंस ये है तो मैं ज़रूर इस पे आगे वीडियोस बनाऊंगा। आज चर्चा करूंगा कि सरकारी नौकरी का जो सबसे बड़ा क्रेज़ है, जो सबको बहुत अच्छी लगती है, वो क्रेज़ है, वो क्रेज़ ही गलत है, वो बेसिस ही गलत है। उस चीज़ पे मैं चर्चा करूँगा और वो बेस है स्टेबिलिटी ऑफ नौकरी। स्टेबिलिटी ऑफ नौकरी की नौकरी, सरकारी नौकरी को बोलते हैं सरकारी दामाद। ठीक है, सरकारी नौकरी हीरा है सदा के लिए एंड सरकारी नौकरी है सदा के लिए। ठीक है, ऐसा, और ये लोगों को अट्रैक्ट करता है कि भाई साहब नौकरी पक्की है। तो ये बेसिस को ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जीवन में जब हम स्टेबिलिटी को बोलते हैं तो वो स्टेबिलिटी में यहाँ कांस्टेंट हमने क्या पकड़ा, नौकरी का। तो सरकारी, मैं यहाँ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की बात नहीं करने वाला कि मैं फिर उसमें लोगों को थोड़ा वो टची हो जाता है कि बेल्ट की नौकरियां हैं, रेलवेज की नौकरी है, बैंक की नौकरी है। ठीक है, अलग अलग विभाग हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ मैं बात, जो भी मैं सरकारी वीडियोस बनाऊंगा नौकरी के, वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए ही होंगे। सी और डी वालों जो भी हैं उनको माफ़ करना, बिकॉज मेरा ऑडियंस का, मैं जैसे पहले बताता हूँ कि एक ऑडियंस डिफाइन करके चलना पड़ता है। आप सबको नहीं लेके साथ चल सकते क्योंकि फिर वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। तो ग्रुप ए और बी अधिकारी, उनके लिए मैं बताऊंगा, और वो भी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में से, आप में भी से हो सकते हैं। तो ये जो सीख कर रहे हैं स्टेबिलिटी जीवन में, क्या है कि नौकरी की स्टेबिलिटी के अलावा आप सरकारी नौकरी लेते हैं, आपकी हर चीज़ में इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी आ जाती है। सिर्फ नौकरी तो पक्की है, लेकिन किधर करोगे, कब तक रहोगे, कब पोस्टिंग हो जाएगी, उस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आपको एक बॉस खराब टकरा गया, जो कि टकराते हैं, कॉर्पोरेट में भी खराब बॉस टकराते हैं, सरकारी में भी टकराते हैं, पर बाहर आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, बॉस चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको बॉस भुगतना है या बॉस को आप भुगतना है, डिपेंडिंग ऑन किस में ज़्यादा भुगताने का टैलेंट है। ठीक है, कई जूनियर एम्प्लॉयज़ में भी होता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक फैक्ट है, आप फंस जाते हैं। सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सरकारी नौकरी की इतनी स्टेबिलिटी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है और हर चीज़ को इंस्टेबल बना देती है। आपका स्पाउस, अगर आप पुरुष हैं, जो कि ज़्यादातर सरकारी नौकरी पुरुष ही करते हैं, रेशो अगर आप देखें, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी नौकरी करना चाहती है और आप सरकारी नौकर हैं, ठीक है, तो वो आप का साथ रहना कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। सरकारी नौकरियां आपको छोटी छोटी जगह, भांति भांति की जगह ले जाती हैं। हर बार जो उखड़ना है, ये सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी है। हिस्टोरिकली अगर आप कंट्री में देखें तो इंस्टेबिलिटी इसी को माना जाता था कि गांव को उखड़ना पड़ा, या मोहनजोदारो था, हड़प्पन कल्चर था, या कभी बारिश आ गई, नदी ने डायरेक्शन चेंज कर दी। ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी कि जहां आप रहते थे वहां से आपको जाना। ये मोहनजोदारो हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन खत्म होना, माया सभ्यता का चेंज खत्म होना, ये वाली हरकतें एक सरकारी नौकर की लाइफ में हर 3 साल, 2 साल, 1 साल में आती हैं, और कई इतने चटक होते हैं वो 6-6 महीने में भी आती हैं। और फिर वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को एक जगह रख लेते हैं। जैसे कोई हरियाणा गवर्नमेंट में होगा तो वो जीटी रोड वाला होगा ना भाई साहब, अगर वहाँ का रहने वाला, तो चंडीगढ़ और दिल्ली तक का है, जैसे मामला चंडीगढ़ गुड़गांव लगा लो, तो वो चंडीगढ़ पकड़ लेगा या अम्बाला पकड़ लेगा या फिर करनाल पकड़ लेगा या पानीपत पकड़ लेगा, सोनीपत पकड़ लेगा, एक बेल्ट पकड़ लेगा या गुड़गांव इसे पकड़ लेगा, फैमिली को हंडाल देगा, बच्चे हैं, अब वो घूमी घूमी करता रहेगा। कोशिश उसकी रहेगी कि वो 60, 70, 80 किलोमीटर के अंदर रहे ताकि हर वीकेंड चला जाए। नहीं तो स्टेट छोटा है,
भाई फिर महीने में 2 बार जाए। ये नरक का जीवन है। और हरियाणा तो बहुत छोटा स्टेट है, अगर यही काम आपके साथ उत्तर प्रदेश में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, मध्य प्रदेश में, तो आपको पता ही नहीं। जहाँ एक से दूसरा कोना, या महाराष्ट्र एक से दूसरा कोना बहुत ज़्यादा वो करता है। एंड जो बेल्ट बाकी नौकरियों में भी होते हैं किसी भी तरह की, तो ये देखना है कि ये सबसे बड़ा खामियाजा है। एंड इससे आपका कभी पैसा नहीं बचता, बिकॉज आप क्या, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस करके एक अंग्रेजी की कहावत है। कोई आपको लाइफ में स्नोबॉल इफेक्ट ना रिलेशनशिप्स का मिलता है, ना आपको एक जगह का मिलता है। अगर इसमें जो सरकारी कर्मचारी सी और डी वाले हैं वो फायदा उठा जाते हैं, जिनकी पोस्टिंग्स नहीं होती। आपने देखा होगा कई लोग तो प्रमोशन भी नहीं जाते, क्योंकि वो उस इकोसिस्टम, उस लोकल जगह में इतना रहते हैं कि वहाँ उनकी नेटवर्किंग हो जाती है। और अब इसका मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप अगर ए हैं तो दोबारा आप सी और डी में चले जाएं, कोई नहीं जाएगा वो। लेकिन जो आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, या जो हैं, उनके बारे में ये दुख दर्द की मैं बात बता रहा हूँ कि स्पाउस की नौकरी के ऑप्शंस नहीं होते। अगर आप गुड़गांव में काम कर रहे हो और आप कॉर्पोरेट में, और आपकी वाइफ भी कॉर्पोरेट में है, तो लाइफ ठीक है, अच्छी है। स्ट्रेस है, बट आपको यूज स्ट्रेस नहीं है कि मेरे को मुंबई भेज देंगे और मुझे जाना ही पड़ेगा। कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट में आप मना कर सकते हो, कंपनी चेंज हो जाएगी, एम्प्लॉयर चेंज हो जाएगा, यू कैन कंटिन्यू स्टेइंग इन वन प्लेस। बट सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी में आप मना नहीं कर सकते। शनिवार को ड्यूटी, संडे को ड्यूटी। अभी देश में वो होगा, आपका सेंसस होगा, तो आप देखना किस तरह सेंसस होगा और किस तरह होगा, कैसे ड्यूटियां लगती हैं। बहुत जो प्राइवेट नौकरी में उनको ऐसा लगता है कि सरकारी लोग ऐश कर रहे हैं, मे भी करते भी होंगे, बट सारे नहीं कर रहे, मेजॉरिटी नहीं कर रहे। और ऐश एक पर्टिकुलर तबके ऑफ एम्प्लॉयज की हो सकती है जिनका रहना ही वहीं पे है। अदरवाइज उनको इधर से उधर विभाग चेंज कर दें। मैं कह रहा हूं रोहतक डिस्ट्रिक्ट वाले को जींद भेज देना तो उसकी उड़ता पंजाब हो जाता है, अगर लोअर कर्मचारी उस पे हो, क्योंकि उसका सारा इकोसिस्टम हिल जाता है। उसका गांव है, वो घर में वो फसल भी उगा रहा है, सरकारी नौकरी भी कर रहा है, पीएन का काम ही है, ये उसका सारा बैंक बैलेंस और सारी वो चीज़ हिल जाती है। तो आप लोगों को इस चीज़ पे बहुत केयरफुल रहना है। आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि सरकारी नौकरी को जिस चीज़ के लिए आप अप्रोच कर रहे हो वही आपका सबसे बड़ी हर्डल बन जाती है, जैसे लाइफ आगे कंटिन्यू करती है। शुरू में तो बहुत वो लगती है कि मेरे को नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, यस एग्री, पर आपको फिर इंक्रीमेंट भी 3% की मिलेगी 1 जुलाई को। आप गधे हैं, घोड़े हैं, लंगड़े गधे हैं, लंगड़े घोड़े हैं, आप कुछ मर्जी हो भाई साहब, 3% ही बढ़ेगी आपकी। अब जो उस दूसरी वाली कैटेगरी के हैं जो नीचे मैंने बोला था, उनको तो मजा है, क्योंकि सी यू हैव टू रियलाइज एग्जाम्पल देके, क्योंकि देखो यहाँ काम होना है। आप गधे आएंगे, आपको अपग्रेड करके खच्चर बना देगी सरकारी तंत्र, क्योंकि उनको उससे ही काम चलाना है। आप घोड़े आए तो घोड़े को फिर खच्चर बना देगी। जो घोड़े से खच्चर बना है वो रोता रहेगा, जो गधे से खच्चर बना है उसके लिए अचीवमेंट है। तो आपको रियलाइज करना है, इसी जीवन में अपने आप पोटेंशियल खुद को रियलाइज होना है। मैं किसी की यहाँ निंदा नहीं कर रहा, एग्जाम्पल के तहत बना रहा हूं, क्योंकि यहाँ लोग लिखने वाले आ जाएंगे तो फिर अगर कोई सब ऐसे सोचने लग गए, कोई नहीं आए तो फिर क्या होगा। हिंदुस्तान में कभी कोई सब एक जैसा नहीं सोचता, आपके परिवार में नहीं सोचते। पूछ लो दोपहर को क्या बनेगा, पूरी चाहिए, पराठा चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, कौन सी दाल चाहिए, वो आपका कंसेंसस नहीं होगा। डिनर का आप कर लो, परिवार में 4-5 जने हैं ना, उनसे मेन्यू पे तो कंसेंसस ले लो, नहीं होता। यहाँ हिंदुस्तान ऐसे ही चलता है, हॉस्टल के मेन्यू की तरह, ये बना है, खाना है, खा लो। महिलाओं से पूछ लो, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलते। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि इस चैनल के 150 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और सब मेरे को सुनते हैं और सब अप्लाई कर लेंगे। What I'm trying to say is, if you come from a lower strata in society and you are majboor, and anywhere to anywhere you are ready to go because your family circumstances are such, then please you should come in sarkari naukri. But if you come from a family which has done well money wise over a period of time, for example, अगर आपके पिताजी ग्रुप ए अधिकारी हैं या ग्रुप अधिकारी थे, आपको सरकार में आने की जरूरत नहीं है, कोई मजा नहीं आना, क्योंकि अपने पिताजी को तो आप बीट कर नहीं सकते। वो ग्रुप ए थे, आप ग्रुप ए थे,
अब ऐसा नहीं मैं उनसे ऊपर वाली पोस्ट पे, पर वो तो तब पता चलेगा जब आप 30-35 साल नौकरी कर लेंगे। 30-35 साल में पिताजी हो सकता है चले जाए, और ना भी जाए तो उस उम्र में उनको क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर अगर उनको बीट कर भी दिया आपने तो बोलेंगे बेटा हमारे उस टाइम पे तो वैल्यू बहुत थी। भाई आज से सरकारी मुलाजिम की 50 साल पहले एक पटवारी की या एक तहसीलदार की या उससे ऊपर आज भी बहुत वैल्यू है, इनकी बहुत पावर है, मना नहीं कर रहा, पर 50 साल पहले तो एक पोस्ट मास्टर की भी बहुत बड़ी वैल्यू थी जो आके चिट्ठी पढ़ देता था। मतलब सरकार में जो भी एक पोजीशन है वो हम मानेंगे ना कि उनकी पावर और वैल्यू और न्यूसेंस और जो भी है वो कम हो रही है, हमें भी पता है ये बात तो है ना। वो वाली बात तो नहीं है जो आज से इतने साल पहले बात थी। तो वो आज से 50 साल पुराना वाला तो क्लेम कर सकता है ना कि भैया जब हम आते थे, तो ये एक फैक्ट है। तो ये नौकरियां अल्टीमेटली पीपल विल हैव टू पास कि भाई हमारे फैमिली ने बहुत नौकरियां का ले लिया, इसमें वो फायदे नहीं है। स्टेबिलिटी में अगर कोई घुसाई पड़ा है तो एज ए परिवार आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही। जो प्राइड लेते हैं ना, मैंने प्राइड लेते देखे हैं लोग, 7वीं जनरेशन ये, 5वीं तीसरी जनरेशन ये, इसमें कोई प्राइड लेने की बात नहीं है। यू शुड हैव फिगर्ड आउट इन 1 or 2 जनरेशन बाय डेफिनेटली कि भाई बहुत हो गया एंड नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स। लोग लिए जा रहे हैं, नहीं मेरी वो भी सरकारी, हम तो सभी ऐसे। भाई छोड़ दो, तुम्हारे से फिर कुछ आगे होना भी नहीं है। तुमने अगर 35-40 साल नौकरी पीट ली सरकारी और कुछ कद्दू में तीर हुआ नहीं हो, तुम्हारे बच्चे को भी वहीं जाने की जरूरत है, तो फिर उसकी लाइफ में भी कुछ नहीं होना, क्योंकि वो 3% इंक्रीमेंट से कभी नहीं होना। बहुत लोग मुझे इस कमेंट सेक्शन में अब भी लिखेंगे जो कि इनडायरेक्टली गलत चीज के लिए पॉइंट करता है, विच इज एलिफेंट इन द ड्राइंग रूम, विच इज ब्राइबरी। नहीं ये सब करके तुम्हें क्या लगता है ये तनख्वाह के लिए, ये सबसे बड़ा फॉलेसी है, सबसे बड़ी फैलेसी है ये। मैं जो आज नौकरी कर रहा है या करने वाला है या पकड़ने वाला उसकी बात कर रहा हूं, वो 2060 तक नौकरी करेगा, कुछ नहीं है मामला, वहां पे भी मामला नहीं है। वहां पे अगर तुम सोच लो सभी का है, कैसा है, किसी से बात कर लो। और पहली बात, इट्स अ लोली वे टू लिव लाइफ। फिर तुम क्या देश की सेवा करने के लिए भावना से आ रहे हो, आई फिर तुम खाने पीने के लिए रहे हो। जो ऐसा करने के लिए आ रहा है वो कभी सुखी नहीं रहता, और वो चीज भी सारी टाइट होके खत्म हो जाएगी, फिर कहां जाओगे। वो इट कम सो इजीली, इतना इजीली है। नहीं सभी ऐसे होते हैं, पहली बात तो सभी सरकारी ऐसे नहीं होते, कुछ होते हैं, बहुत माइनॉरिटी में हैं। उन माइनॉरिटी में भी बहुत लोग पकड़े जाते हैं और इश्यूज होते हैं, एंड इट इज नथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। पर इन चीजों पे मैं आर्गुमेंट नहीं कर सकता, इन चीजों का कोई जवाब भी नहीं है। इस तरह अगर आपको जाना है तो फिर बिल्कुल ही उसी पोस्ट पे और उसी जगह ही जाओ जहां ये सपोजिटली बहुत ज्यादा होता है। सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी इज told as a great craze. I feel there is no stability in सरकारी नौकरी। आपका रहना खाना पीना काम कुछ भी स्टेबल नहीं है, आपको कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, बिकॉज सरकारी आदमी को जिस तरह रूल्स फॉलो करने का, आप अपनी राइट्स खोते हैं जब आप सरकार में ज्वाइन करते हैं, आपकी राइट्स जाती हैं। कॉर्पोरेट में नहीं है, कॉर्पोरेट में हम स्ट्रेस जरूर सुनते हैं, पर आपको 1 महीने के नोटिस 2 महीने के नोटिस पे आप नौकरी छोड़ के कहीं मर्जी चले जाओ, बिना नोटिस दे भी घर में बैठ जाओ, कोई कुछ कर नहीं सकता, आपको कोई एक आधी चिट्ठी नहीं देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और आपको, अगर आप इतने हीरे मोती लगे हुए हैं एज ए एम्प्लॉय दिमाग में, आपको कोई हायर कर लेगा, उसको नहीं चाहिए आप उसका लेटर, बोलेगा आजा तू, या हो सकता है आप अपना काम कर लो, या हो सकता है बीच में 6 महीने अपना काम कर लो और उसके बाद फिर कहीं नौकरी ज्वाइन कर लो। बाहर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट्स वाई स्टेबिलिटी इज देयर, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ प्लेस इज देयर, स्टेबिलिटी ऑफ चॉइस इज देयर। whom will you work for is a choice is there, whom you will not work for। आपकी अति हो रही है, ये जो भी एडवांटेजेस हैं सरकारी मुलाजिमों के, छुट्टी, उस पर नकेल कसी जा रही है। पीएसयू बैंक वालों की तो हमने हड़ताल और वो सब भी देख लिया, उस लेवल पे भी ठीक है। एवरीथिंग इज कैप्ड एंड फिक्स्ड, एंड एज ए कपल आप बहुत नहीं कर सकते। सरकारी, मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, हस्बैंड सरकारी कर्मचारी, बीवी सरकारी कर्मचारी, सेम डिपार्टमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट, उनकी उम्र को लोकेशन सीख करने में ही सारी एनर्जी निकल जाती है। नौकरी तो क्या खाक करेंगे,
चिट्ठियां लिखते ही रह जाते, मेरी बीवी के साथ कर दो, बीवी लिखती रहती पति के साथ कर दो, अभी मेरी बच्चा हो गया, मेरी सास नहीं आ रही, माँ नहीं आ रही, मेरी मजबूरी, नौकरी नहीं हो रही, हाय 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 हाय। और वो डिपार्टमेंट भी अपनी पॉलिसियाँ निकालता रहता है, वो कहता है हाँ भी 7 कर दी, और 7 करना उनके लिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के पास भी डाल दिया आपको, तो 7 करना है। और वो भी कई बार आपको ज़रूरी नहीं है वो भी मिले, और इनडायरेक्टली वहाँ भी बोल देंगे भाई इतनी तकलीफ हो रही है तो छोड़ दे नौकरी, ये भी बोल देंगे। तो जो नौकरी कर रहे हैं वो साथ नहीं रह पा रहे, जो अच्छी जगह रहना चाहते हैं अच्छी जगह नहीं रह पा रहे। फिर आपके बच्चे छोटे शहरों के बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज स्कूलों से पढ़कर आपको लगता है कुछ नहीं बनेंगे। देखो, बड़े स्कूल से, बड़े शहर के, बड़ी जगह से पढ़कर आपका बच्चा कुछ बन जाए गारंटीड नहीं है। हो सकता है वहाँ भी कुछ ज़्यादा ना बने, पर छोटे शहरों के स्कूलों में पढ़ना, और वो भी भांति भांति के में पढ़ना, और वो भी कहीं टिक के नहीं पढ़ना, एक क्लास इधर से हो रही है एक क्लास इधर से। जितनों के माता पिता सरकारी ट्रांसफरेबल जॉब में, उन्हें पूछना कम से कम उनके 4 5 6 स्कूल चेंज हुए हैं, कईयों ने तो 8 के रिकॉर्ड भी तोड़े हुए हैं। तो वो आपको कभी भी मेंटली सेटल नहीं होने देते, मेंटल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी सरकारी नौकरी में। तो ये स्टेबिलिटी जो है, ये ही इसी को ही क्वेश्चन कर रहा हूं। अदर देन कि वो जॉब से नॉर्मली आप नहीं निकाले जाओगे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं होते, जो कि एक एवरेज आदमी की लाइफ में होंगे भी नहीं। आप उठेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, नौकरी पे जाएंगे, अच्छी खराब जैसी करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली कुछ गलत काम नहीं करेंगे, तो नौकरी तो स्टेबल है, उसको मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, नौकरी पर से। बट उसके अलावा कुछ भी स्टेबल नहीं है, तो एज ए पैकेज योर लाइफ इटसेल्फ इज नॉट स्टेबल। सो व्हेन योर लाइफ इज नॉट स्टेबल, तो कौन सी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? तो डू नॉट सीक गवर्नमेंट जॉब्स इन केस यू कम फ्रॉम ए फैमिली वेरिन, जिसे कहते हैं मामला पैसे वैसे का ठीक ठाक है। इफ यू कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास फैमिली, रिच के तो आ ही नहीं रहे, उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पर आपके लिए भी नहीं है, छोड़ दो। अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि जी वो सरकारी टीचर की नौकरी वो भी बड़ी रोती हैं, विद इन डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो रही हैं, बसों में लटक के जा रही हैं। हरियाणा में तो मैंने वो ये जो जीप होती है इसमें बहन जी बोलते हैं इनको, पीटी शूज पहन के ऐसे लटकती, पूरी जीवन चला जाएगा, पूरा मुंह जो वो हो जाता है, ड्यूटियां लगती हैं, पल्स पोलियो में जाओ, इधर सरकारी उधर सरकारी। इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आपका परिवार में पैसे आ गए हैं तो छोड़ दो। गरीब परिवार के हो, पैसे नहीं है, तो ऑफ कोर्स एनी नौकरी इज बेटर एंड सरकारी नौकरी इज डेफिनेटली बेटर। स्पेशली सरकारी नौकरी हेल्प्स यू जंप द सोशल स्ट्रेटा वेरी फास्ट। इफ सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटा में आप पीछे हैं, तो जैसी सरकारी नौकरी मिल गई तो आपको जंप है। बट अगर आप ऑलरेडी पीछे नहीं है, यहां पे है, तो कोई जंप नहीं है भाई। वही बता रहा हूं मैं, नौकरियां हमें छोड़नी ही पड़ेंगी। ये अपर कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट, और ऐसे ये कास्ट कल्चर क्रिएट छोड़ दो। जो भी गरीब आदमी है उसको दे दो। एंड सरकारी नौकरी में आने वाले टाइम में, बिकॉज और नौकरियों का स्टेटस इज डिफाइंड बाय मैरिज मार्केट में आने वाले टाइम में एक पर्टिकुलर लेवल की जो लड़कियां हैं, वो मैं कभी अलग से आप चाहेंगे वीडियो बना दूंगा, ये कौन है, ये वो हैं जो बहुत डिजायरेबल हैं, सरकारी नौकर भी इनको डिजायर करता है। इस लेवल से ऊपर की सरकारी कर्मचारियों से शादी करेंगी ही नहीं, क्योंकि इसमें इनका कोई भविष्य नहीं है। देखो, जिसको तो लाइफ में बिल्कुल सीटी मारनी है, छोटे शहर में, साथ से दूर, ठीक है, और मेरे को सरकारी मकान, और मैं गरीब तबके से आई, और भाई सब बढ़िया लगेगा, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। उसके लिए तो सरकारी नौकर से शादी करो, बहुत बढ़िया लाइफ में, ठीक है जी। कहाँ चले गए? ड्यूटी गए हैं जी, ड्यूटी से आएंगे, बड़ी लाइफ क्लियर है। तो मैं कुछ स्टीरियोटाइप और यहाँ किसी की इज्जत बेइज्जती और वो सब नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इफ यू बिलोंग टू दिस, एंड दिस इज नॉट माई ऑडियंस, ये भी मैं बता रहा हूं। हर आदमी को बताना पड़ता है ना मेरा ऑडियंस में, मेरा ऑडियंस ये है कि ये क्या है, सोशल स्टेटा का लेवल ही बता रहा हूं। अब यहाँ कोई मैं टेस्ट तो लूंगा नहीं एग्जाम का आपका कि जी इतने नंबर आए आपके तो मेरे ऑडियंस हो या नहीं हो। तो जो मेरे ऑडियंस है मैं सिर्फ उनको बता रहा हूं। यू विल हैव टू लीव इट, बिकॉज यू विल नेवर बी हैप्पी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बिकॉज वो घर जिसमें खिड़की खुलती है तो बंद नहीं होती, और बंद होती है तो खुलती नहीं है, ये डेफिनेशन है सरकारी घरों की। चेक कर लो किसी से। सरकारी घर में आप जो अलॉटमेंट होगी और रहोगे, सरकारी घर में अगर खिड़की खुलती होगी तो बंद नहीं होगी, और बंद होती है तो खुलेगी नहीं। बाथरूमों का तो क्या कहना, सीपेज का तो क्या कहना, आसपास घास फूस का तो क्या कहना।
ठीक है। तो पर जो आदमी को घर ही नहीं था या कुछ उसकी छत ही नहीं थी, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। पर एनीबडी जो जगुआर के नलकों से आ रहा है तो भाई वहां नहीं मिलेंगे। नहीं, सरकारी उसमें जगुआर के नलके, भैया फिर 35 साल वेट करना पड़ेगा बिल्कुल आला अधिकारी बनने के लिए। तब तक आपके ना दांत है, ना हाथ है, ना कोई मजे हैं, ना बाल है, ना सेक्सीनेस है, ना कुछ है, दुकान बंद। इतने साल वेट कौन करेगा? यू कांट कम फ्रॉम दिस सोशल स्टेटा ऑफ सोसाइटी एंड गो टू सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी विल बी फॉर अ पर्टिकुलर दिस थिंग। अब इसमें लोग बहुत आईक्यू और उसकी बात करेंगे कि अगर मेरिट नहीं आएगी, नहीं, सरकारी नौकरी में मेरिट नहीं चाहिए बाबा। सरकारी नौकरी में कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसमें बहुत इंटेलिजेंट चाहिए। अगर चाहिए होते तो ये बिग फोर में क्यों जाते? ये सारे इंटेलिजेंट लोग सरकार में आ जाते। नहीं, आईएएस की परीक्षा तो बहुत टफ होती, नहीं, वो उस तरह के सिलेबस के लिए टफ है। इन आईएएस की परीक्षा देने वालों को बोलो तुम 1 करोड़ की नौकरी लेके दिखाओ। कहीं बिग फोर में नहीं, 1 करोड़ की नौकरी वाला छोड़कर आया था आईएएस। हाँ, वो एक एग्जाम्पल में सारी आर्गुमेंट कर दोगे। मैं ये कह रहा हूं जो 180 आईएएस बनते हैं 180 साल के और इतने बैचेस के हैं और इतनी अकल है, तो फिर अपने लिए काम क्यों नहीं कर लेते? एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन लेते? करोड़ों रुपए नहीं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा आएगा, पर मैं कह रहा हूं कि आप पास कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो 180 आईएएस सारे बन नहीं रहे। जो 180 आईएएस बनते हैं उनमें से बहुतों को दांतेवाड़ा भी जाना पड़ता है, छत्तीसगढ़ का काडर भी मिलता है, ठीक है। उनको बहुत अलग अलग तरह के काडर हैं, 3-4 स्टेट, 3-4 जगह हैं जहां सॉर्ट आफ्टर हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में भी जा सकते हैं, अगमुत वाले में। फिर आपके बहुत स्टेट्स के बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंडिया के 800 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से 600-700 में लोग जाना नहीं चाहते। एक फैक्ट है, एक फैक्ट है। नहीं, फिर 15 साल बाद डीसी का टेनओवर करके तो स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं। बहुत स्टेट गवर्नमेंटों में मजा नहीं आता लोगों को, ये एक फैक्ट है, ठीक है। फिर वो कार्डर बेस्ड शादियां करते रहते हैं, फिर कार्डर बेस्ड शादी करके फिर वो मिल जाता है, उसके बाद फिर वो कोलोकेशन की एप्लीकेशन लिखते रहते हैं और बस ऐसी जिंदगी कट जाती है। स्टेबिलिटी तो नहीं है, इतना जरूर बताऊंगा। हो सकता है कभी कभी चौधराहट मिल जाए, पर भाई साहब स्टेबिलिटी तो नहीं है। तो डू नॉट ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर स्टेबिलिटी, बिकॉज देयर इज नो स्टेबिलिटी। जॉब की स्टेबिलिटी, उसके अलावा किसी चीज की स्टेबिलिटी नहीं है। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। बहुत और टॉपिक्स और दर्द हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के, जो चाहेंगे कि अब आई गए हैं गुरुजी तो क्या करें, तो उसमें भी रास्ता बहुत क्लियर है, प्रैक्टिकल है एंड डर के आगे जीत है। बिकॉज सरकारी नौकरी इज लाइक राइडिंग ए टाइगर। वो उतरने में बड़ा डर लगता है, छोड़ने में बड़ा डर लगता है कि क्या होगा। तो आगे वीडियोस आ जाएंगे अगर ऑडियंस है। देयर इज नो पॉइंट ओपनिंग योर ज्ञान की गठरी जहां कोई खरीदारी सुनने वाला ही नहीं है। तो अगर हैं, कुछ लोग भी हैं, ये वीडियो कैसा लगा बताएं, तो आई विल ऑलवेज शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच।